हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टुडे इज़ 14th ऑफ अगस्त और 14th ऑफ अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ट्राई करेंगे कि सारे करंट अफेयर्स कवर करके रहें, एक भी करंट अफेयर्स ना छूटे हमारी वीडियो में। अगर कोई करंट अफेयर छूटता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वोल्वो इंडिया के बस व्यवसाय पर किसने अभी अधिग्रहण किया है। देखिए, आपने वोल्वो बस के बारे में हमेशा सुना होगा, ठीक है। आप कहीं ट्रिप पे जाते हो तो आप कहते हो कि वोल्वो बस से चलेंगे, सुना होगा आपने, ठीक है। तो हाल ही में क्या किया है, जो वोल्वो इंडिया का बस व्यवसाय था उस पर हाल ही में एक कंपनी ने क्या किया है, अधिग्रहण किया है। तो क्या है उस कंपनी का नाम, आइसर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड। आइसर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए देखिए आइसर मोटर्स लिमिटेड की सहायक कंपनी वोल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड ने 100.5 करोड़ रुपए में वोल्वो ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक हिस्से का अधिग्रहण कर लिया है। तो हाल ही में वोल्वो बस कंपनी का, कौन सी कंपनी ने, वोल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड ने 100.5 करोड़ रुपए देकर वोल्वो ग्रुप इंडिया के प्राइवेट लिमिटेड का एक हिस्सा अधिग्रहण कर लिया है। कंपनी भारत में बसों और कोचों के उत्पादन और बिक्री के व्यवसाय में संलग्न है। ये न्यूज़ थी वोल्वो बस से। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता होता है कि हमारे करंट अफेयर्स की न्यूज़ से ही हमारे ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे हमने हाल ही में डिस्कस करा आइसर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड को, अब हम डिस्कस करेंगे आईआईटी रुड़की, डासे बैंक, रेंजर पे। क्यों? क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में आईआईटी रुड़की से क्या न्यूज़ है। तो आईआईटी रुड़की ने 2 नए सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू करने के लिए विश्व के अग्रणी ऑनलाइन लर्निंग मंच कोर्सेरा आपको पता होगा, जब भी आप गूगल पे कोई क्वेश्चन लिखते हो, ठीक है, तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आता है कोर्सेरा का, और कोर्सेरा से आपके पास 5-6 ऑप्शंस आंसर्स होते हैं, ठीक है। कोर्सेरा क्या है, कोर्सेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप भी अपना प्रोफाइल बना सकते हो, आप भी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। उसके लिए बस आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कोर्सेरा ने आईआईटी रुड़की के साथ भागीदारी करी है। और क्यों करी है ये आईआईटी रुड़की ने? क्योंकि उनको 2 नए सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू करने हैं। एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, देखो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और दूसरा डेटा साइंस से संबंधित, ठीक है। अब कोर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा, एक तो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड और एक होगा मशीन लर्निंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आईआईटी रुड़की ने इन दोनों कार्यक्रम को 2021 की शुरुआत में कोर्सेरा पर लॉन्च करेगा। और कोर्सेरा के पास 65 मिलियन शिक्षार्थी है, जिसमें भारत में 8.7 मिलियन शामिल है। तो देखिए टोटल उस पे कोर्सेरा पे कितने टीचर्स हैं, 65 मिलियन, और जिसमें से इंडिया के कितने हैं, 8.5 मिलियन से ज़्यादा, ठीक है। ये न्यूज़ थी आईआईटी रुड़की से। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था डासे बैंक। तो डासे बैंक से क्या न्यूज़ है, देखिए डासे बैंक ने भारतीय इकाई में 2700 करोड़ रुपए दिए हैं। डासे बैंक ने राष्ट्र के भीतर अपनी प्रगति योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए अपने इंडिया डिपार्टमेंट ऑपरेशन में 27 करोड़ का पूंजी का जल से एक पेश किया है। इसके साथ भारत की शाखाओं में तैनात कुल पूंजी अब 8,200 करोड़ रुपए हो गई है। इन फंडों का उपयोग संभवतः डासे बैंक इंडिया की सभी कंपनियों के अतिरिक्त विस्तार में मदद करने के लिए किया जाएगा। तो डासे बैंक के द्वारा हमारे भारतीय इकाई में 2700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये न्यूज़ थी डासे बैंक से। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा लास्ट ऑप्शन था रेंजर पे। तो रेंजर पे क्या है, देखिए रेंजर पे ने एक क्या लॉन्च किया है, रेंजर पे ने लॉन्च किया है एक नया टूल। किसके लिए टूल लॉन्च किया है, देखो टाइगर ग्लोबल समर्थित वित्तीय सेवा कंपनी रेंजर पे ने। तो ये पहले तो ये रेंजर पे कौन सी किससे संबंधित है, ये टाइगर ग्लोबल से रिलेटेड है। तो इसने क्या किया है, व्यवसाय के लिए पेमेंट बटन लॉन्च किया है, ठीक है। देखिए क्या पेमेंट बटन लॉन्च किया है, यह उन्हें अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर कोड के एक पंक्ति जोड़कर अपनी वेबसाइट के भीतर भुगतान स्वीकार करने में सक्षम करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए 100 से अधिक मुद्राओं का समर्थन करेगा, जबकि व्यवसाय मैनुअल
इंटरवेंशन के बिना ग्राहकों को स्वचालित रसीद भेजने में सक्षम होंगे। सो बेसिकली मान लो अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, आपका कोई मान लो असाइलम है, आश्रम है, ठीक है, और फिर आपके असाइलम की वेबसाइट है और वेबसाइट पे कोई आपको डोनेट करना चाहता है, तो जैसे आप एक वहाँ पे एक पोर्टल बनाओगे, एक लिंक करोगे जिस पे क्लिक करके कोई आपको पेमेंट कर सकता है। ऐसे ही रेजर पे ने एक ग्लोबल क्या किया है, एक नया टूल लॉन्च किया है जिसपे कोई भी बंदा कहीं से भी पेमेंट कर सकता है उस वेबसाइट पे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में खेल अनुभवी पत्रकार का निधन हो गया है, वह थे, तो हाल ही में जीके मेनन जी का निधन हो गया है। और ये कौन थे? ये बहुत ही अनुभवी पत्रकार थे जो कि खेलों से रिलेटेड न्यूज़ को कवर करते थे। इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जीके के मेनन के बारे में क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही फेमस थे। तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ कार्य किया है, दोनों चीज़। 1990 के दशक की शुरुआत में अपने फ्रीलांस करियर समाप्त कर दिया। और इसके अलावा क्या न्यूज़ है, मेनन क्लब स्तर पर क्रिकेट खेलते थे तथा दादर मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क जिमखाना की एक सक्रिय सदस्य थे। इसके अलावा वे रोहिंटीन बेरिया ट्रॉफी जीतने वाली 1952 से 53 की बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक भी थे। तो ये न्यूज़ थी जीके मेनन के बारे में, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ये जो ऑप्शंस है वो भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से है। तो देखिए, जीके मेनन को हमने डिस्कस करा, सीवी रमन को हम अभी डिस्कस करेंगे, नितिन गडकरी को डिस्कस करेंगे। राहत इंदौरी के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि एक बहुत ही अच्छे उर्दू शायर थे जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित थे और हाल ही में इनका निधन हो गया। हाल ही में ये कोरोना वायरस पॉजिटिव तो पाए गए थे, लेकिन इनकी मृत्यु का कारण कुछ और बताया गया है, ठीक है। सो राहत इंदौरी एक बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे, ठीक है। सो बात करते हैं बाकी सीवी रमन और नितिन गडकरी के बारे में। देखिए, नितिन गडकरी जी ने क्या किया है, अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव उपकरण का अनावरण किया है, इसलिए वो न्यूज़ में है। तो देखिए, माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किया गया। तो नागपुर में, कहाँ पे? नागपुर में सड़क परिवहन और नितिन गडकरी है कौन, आपको पता है? देखिए, ये हैं हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, जो एमएसएमई जिसको बोलते हैं, उनके क्या हैं, ये मंत्री हैं, ठीक है। ये केवल 30 सेकंड में किसी भी परिसर का कीटाणु शोधन कर सकता है, मतलब 30 सेकंड में किसी भी एक पर्टिकुलर जगह को ये क्या कर सकता है, वो कर सकता है, सैनिटाइज कर सकता है। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, ठीक है, द्वारा प्रमाणित उपकरण का निर्माण एमएसएमई के तत्वावधान में किया गया है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे ऑप्शन में थे सीवी रमन, ठीक है। सो सीवी रमन के बारे में क्या न्यूज़ है? वैसे ये न्यूज़ सीवी रमन के बारे में नहीं है, आपको देखिए पढ़ी। स्काई रूट अपर स्टेज रॉकेट इंजन परीक्षण करने वाला प्रथम, देखिए स्काई रूट ने क्या करा है, अपर स्टेज रॉकेट इंजन परीक्षण, जो अपर स्टेज रॉकेट इंजन परीक्षण होता है करने वाला प्रथम कौन बना है? स्काई रूट। देखो, एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके साथ यह स्वदेशी रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। सीवी रमन के नाम पर निर्मित 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन रमन में चलित पुर्जे कम है और इसका वजन समान क्षमता वाले पारंपरिक रॉकेट इंजन से आधे से कम है। तो ये न्यूज़ थी स्काई रूट से, एरोस्पेस स्टार्टअप से, ठीक है, जिसमें सीवी रमन भी इंक्लूडेड थे। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू करने की तैयारी कर ली है? तो अरुणोदय योजना सबसे पहले कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। क्या है ये योजना, डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 70 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए प्रति माह 830 रुपये की राशि दी जाएगी। यह असम में सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभांतरण योजना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो as you know that our options is also from current affairs news, so we have to discuss now our options. We have discussed Assam,
अब हम बात करेंगे उड़ीसा, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो देखिए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च की है कॉफी टेबल बुक्स। तो जम्मू कश्मीर से क्या न्यूज़ है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, देखो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हाल ही में नियुक्त हुए हैं वहाँ पे नए नए, क्योंकि पहले कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, और वो क्या बन गए अब, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 12 अगस्त 2020 को श्रीनगर में जिलों और विभागों की कॉफ़ी टेबल बुक्स लॉन्च की है। यह पुस्तकें पिछले एक वर्ष में जम्मू कश्मीर में किए जा रहे प्रमुख विकासात्मक हस्तक्षेपों को उजागर करती है। तो ये बुक है, ठीक है। और उपराज्यपाल ने कोविड वायरस का सम्मान किया है। राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता सरपंचों और यूएलबी प्रतिनिधियों को उपराज्यपाल द्वारा सम्मानित भी किया गया है। तो ये न्यूज़ थी जम्मू कश्मीर से। अगर हम बात करें उड़ीसा सरकार की, उड़ीसा राज्य की क्या न्यूज़ है, तो देखिए उड़ीसा सरकार ने हाल ही में जुर्माना बढ़ा दिया है। किस पे जुर्माना बढ़ा दिया है, तो कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघनकर्ताओं के लिए जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है। प्रस्ताव के अनुसार मास्क के उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और इस तरह के अन्य नियामक उपाय के लिए नियमों का पालन करने पर 2 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास अथवा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों प्रावधान होगा। तो यह न्यूज़ थी उड़ीसा सरकार से। इसके अलावा बात करते हैं मणिपुर से। तो मणिपुर ने मनाया है हाल ही में पेट्रियट्स डे। मणिपुर ने 13 अगस्त 2020 को 1891 में, देखो ये मनाया क्यों गया, क्योंकि वहाँ पे एक 1891 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, और युद्ध में मरने वाले लोगों की याद में ये डे मनाया गया है। कौन सा डे, पेट्रियट्स डे। एंग्लो मणिपुरी युद्ध की याद में पेट्रियट्स डे मनाया जा रहा है। युद्ध के दौरान कई मणिपुरियों ने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और 1891 में इसी दिन मणिपुर की तत्कालीन राजकुमार वीर टिकेंद्रजीत और थांगल जनरल सहित बहादुर मणिपुरियों को वर्तमान इम्फाल में आम जनता के सामने फांसी दे दी गई थी। ठीक है, सो ये न्यूज़ थी मणिपुर से। आगे बढ़ते हैं। जो इनसे न्यूज़ थी करंट अफेयर्स की वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए मणिपुर से एक 2 न्यूज़ स्टैटिक जीके की, या फिर और भी आप कह सकते हो कि ये भी रिसेंटली करंट अफेयर्स की। देखिए हाल ही में लाई हरोवा त्यौहार कहाँ मनाया गया था, मणिपुर में। पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया था, कहाँ पे खोला गया था, मणिपुर में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो देखिए हाल ही में जो जम्मू कश्मीर का कृषि उत्पादन विभाग था उसका नाम बदलकर उन्होंने कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, फिर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। नेशनल पार्क की बात करें तो सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, दचगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख में है, डल झील जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। सो ये न्यूज़ थी बेसिकली कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। बात करें उड़ीसा की, तो देखिए हाल ही में उड़ीसा में एक त्यौहार मनाया गया था। कौन सा त्यौहार, राजा परबा त्यौहार। ठीक है, तो उस त्यौहार में क्या किया गया था, देखो भूमि की पूजा की जाती है, जो हमारी भूमि देवी है इसकी पूजा की जाती है। और इसमें पूजा में क्या कि कोई खुदाई नहीं होती, कटाई नहीं होती और बुआई नहीं होती। ठीक है, और ये 3 दिन का त्यौहार था, 14 जून से 16 जून के बीच, 14 जून से 16 जून के बीच का मनाया गया था। फिर अगर हम बात करें वहाँ के जो हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस हैं कौन है, मोहम्मद रफ़ीक हैं। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल दोनों ही उड़ीसा से है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्हें हीरो टू एनिमल पेटा अवार्ड मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस जैसी स्थिति में भी जानवरों के लिए एक फंड रिलीज किया था। सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, सिमलीपल नेशनल पार्क उड़ीसा में है, गणेशी लाल वहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। ठीक है, सो ये न्यूज़ थी उड़ीसा से। इसके अलावा बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश को $3.1 बिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है। तो हाल ही में बांग्लादेश को जापान ने $3.1 बिलियन ऋण देने का
मंजूरी दी है। बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में कि ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक का ये सबसे बड़ा ऋण होगा। बांग्लादेश को मिलेगा जापान से सबसे बड़ा ऋण। जापान ने बांग्लादेश के लिए 3.1 बिलियन डॉलर के अपने सबसे बड़े ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऋण इसकी ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ODA, ठीक है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट के तहत रियायती शर्तों के आधार पर बांग्लादेश की 7 परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा। यह ऋण मौजूदा बंगबंधु पुल, हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार आदि के समांतर में जमुना रेलवे पुल के निर्माण को कवर करेगा। सो ये न्यूज़ थी बांग्लादेश से। बात करते हैं हमारे ऑप्शंस के बारे में। हमारे ऑप्शंस में है रूस। तो देखो, रूस से तो आपको कल न्यूज़ मैंने बताई थी कि वो क्लेम कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की दवाई उन्होंने बना ली है और रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको उसके पीछे का सच बताया था कि उन्होंने हाल ही में पूरे ट्रायल भी पूरे नहीं किए हैं, क्योंकि 5 ट्रायल होते हैं। लैब में ट्रायल होता है, फिर चूहे पे ट्रायल किया जाता है और फिर 3 फेजेस में ट्रायल और होते हैं। लेकिन उन्होंने सेकेंड फेज़ के ट्रायल किया और सेकेंड फेज़ के ट्रायल का रिजल्ट भी नहीं किया और उन्होंने घोषणा कर दी इस बात की, ठीक है। और इसका नाम स्पुतनिक 5 और रखा है। स्पुतनिक 5 क्यों रखा है पता है? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि स्पुतनिक 5 पहली सैटेलाइट थी जो गई थी ऊपर, ठीक है, और इसीलिए वो पहली सैटेलाइट थी। और स्पुतनिक 5 नाम रख के वो क्या करना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि हम हैं जो पहली कोरोना वायरस की दवा बनाने वाला पहला देश हम हैं। तो स्पुतनिक 5 से इसलिए उसे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा करने के पीछे रीज़न क्या होगा? स्पुतनिक 5 नाम देने के पीछे क्या रीज़न होगा? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जो देश इस टाइम सबसे पहले दवाई बना देगा कोविड-19 की, वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ट्रेड में उसको बहुत फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को इस टाइम कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार है, ठीक है। इसलिए सभी होड़ में लगे हुए हैं कि कौन सा देश सबसे पहले दवाई लाए। लेकिन रूस ने अब ये क्लेम कर दिया है कि वो दवाई ला चुका है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम हमारे अगले ऑप्शन सऊदी अरब की। तो देखिए, सऊदी अरब ने क्या किया है, ख़त्म कर दिया है पाकिस्तान को दिया गया ऋण। जो पाकिस्तान को ऋण दिया गया था वो ख़त्म कर दिया है। स्पंद तेल आपूर्ति समाप्त कर दी है। पहले तो देखो, ऋण और स्पंद तेल आपूर्ति दोनों ख़त्म कर दी है। इसकी वजह से इस्लामाबाद की यह आलोचना की है कि रियाद बहुल संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन कश्मीर मुद्दे पर पर्याप्त कार्य नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह भी धमकी दी थी कि यदि समूह कश्मीर पर एक स्टैंड अलोन स्तर बुलाने पर विफल रहा तो पाकिस्तान OIC को विभाजित कर देगा। तो ये न्यूज़ थी सऊदी अरब और पाकिस्तान से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्म साथी प्रकल्प योजना। कर्म साथी प्रकल्प योजना किसके राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है पश्चिम बंगाल द्वारा। देखिए, पश्चिम बंगाल को डिस्कस करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है, जिसके तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उन्हें नरम ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जब भारत में बेरोजगारी दर 24% की सार्वकालिक उच्च स्तर पर है, तो बंगाल में बेरोजगारी दर 40% कम हो रही है। देख रहे हो आप, पूरी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ती जा रही है, 24% है, लेकिन इसी के चलते वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, अनएम्प्लॉयड की रेट 40% कम हो गई है। योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। आप लोग जाइएगा आज और पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़िएगा और मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा क्यों हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से हम पहले भी एक न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं और स्टैटिक जीके भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक और न्यूज़ है, देखिए, वित्तीय आयुक्त राजस्व डॉक्टर पवन कोतवाल ने जम्मू और कश्मीर के जल निकायों की पहली जनगणना शुरू की है। यह जल निकायों के महत्वपूर्ण मापदंडों जैसे उनकी संख्या, आकार, स्थिति, उपयोग के प्रकार, भंडारण क्षमता इत्यादि पर जानकारी प्राप्त करेगी। इसका नियंत्रण और निगरानी केंद्रीय स्तर पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर से ये न्यूज़ थी। जल निकायों की पहली जनगणना शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो हमारा स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने स्थायी जीविका सुनिश्चित करने के लिए एक योजना YSR चेथा योजना का नाम देख लीजिए, आंध्र प्रदेश द्वारा जो शुरू की गई है,
YSR चेयुत्था शुरू की है। यह लाभार्थियों को 4 वर्ष के लिए 75,000 रुपये की वित्तीय सहायता सौंप देगा। इस योजना के तहत 45 से 60 वर्ष की आयु के वर्ग में SC, ST, BC, अल्पसंख्यकों के संबंधित लगभग 23 लाख महिलाओं को 4 वर्षों की अवधि के लिए 8,750 रुपये प्रति वर्ष प्राप्त होंगे, जिसका कुल योग 75,000 होगा। तो ये न्यूज़ थी आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसको MK इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में किसको नियुक्त किया? नीरव सेठ को। देखिए, नीरव सेठ MK इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज CEO के बने हैं। MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने नीरव सेठ को तत्काल प्रभाव में MK इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वे पूरी संस्थागत इक्विटी टीम को नेतृत्व करेंगे। हाल ही में उन्होंने SBI कैपिटल सिक्योरिटीज में संस्थागत इक्विटी के प्रमुख रूप में कार्य किया हुआ है। तो नीरव सेठ को याद रखना। करें हमारे यहाँ ऑप्शंस की, तो हमारे ऑप्शन में थे स्टीफन बेजगुन। तो स्टीफन बेजगुन से क्या न्यूज़ है? देखिए, वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ये, ठीक है। पहल के तहत US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और रिलायंस फाउंडेशन के बीच एक नई साझेदारी भारत के जेंडर डिजिटल डिवाइस को पार करेगी। इस साझेदारी की घोषणा 11 अगस्त 2020 को वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी कार्यक्रम में की गई थी, जिसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र के अमेरिका के उप सचिव स्टीफन बेजगुन ने की थी। तो आई होप सो आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने डिस्कस करा नीरव सेठ को, स्टीफन बेजगुन को। वीरेंद्र पाल कौन है? केन्या में उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था। सोमा मोंडल कौन है? सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्या थी? हाल ही में नियुक्त किया गया इनको अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय का संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन से इकलौते भारतीय शामिल हैं? तो ओनली अक्षय कुमार, वन एंड ओनली अक्षय कुमार शामिल है फोर्ब्स की लिस्ट में। 2020 हाईएस्ट पेड एक्टर सूची फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी की जाती है। और जो ड्वेन जॉनसन है, जिनको आप हर मूवी में रॉक के नाम से जानते हो, ठीक है, वो तो है नंबर 1 पे। और हमारे इंडिया के रिंग नाम द रॉक, ये WWE के फाइटर भी हैं, द रॉक के नाम से भी मशहूर है। जॉनसन ने 1 जून 2019 में 1 जून 2020 तक $87.5 मिलियन की कमाई की है। शीर्ष 10 में एकमात्र बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार $48.5 मिलियन की कमाई के साथ 6ठे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों के कितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी? तो 20,000 तक का कर्ज मुहैया कराएगी। दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने वाले लोगों को आर्थिक मदद देने के मकसद से दिल्ली सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराएगी। इसमें सब्जी, फल विक्रेता भी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार की SC ST अल्पसंख्यक विभाग की एक बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस फैसले के 1 लाख से अधिक पंजीकृत रेहड़ी पटरी वालों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि जल्दी इस योजना को जमीन पर उतारने का काम शुरू किया जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? तो प्रोजेक्ट चीता को। देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता में पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और त्रिसेवाओं में अब इस परियोजना को 3500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गठित उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया है। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरोन ड्रोन को लेजर निर्देशित बम हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। ये हमारा वो लास्ट क्वेश्चन नहीं था, लास्ट क्वेश्चन ये है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी रिलेशंस
ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद भसीन को। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेट इकोनॉमी रिलेशंस के चेयरमैन प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया है। प्रमोद भसीन जेई कैपिटल इंडिया एंड एशिया के पूर्व अध्यक्ष CEO रह चुके हैं। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उन्होंने इसकी डिग्री इंग्लैंड और वेल्स से ली है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र रहे हैं। जो हमारी वन लाइनर न्यूज़ रह गई है उनको डिस्कस कर लेते हैं। अटल इनोवेशंस मिशन ने लॉन्च किया है SEP 2.0। डेल टेक्नोलॉजी ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन में सहयोग से स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया है। पहले कार्यक्रम की सफलता के बाद डेल टेक्नोलॉजी और नीति आयोग ने दूसरी श्रृंखला की घोषणा की है। नॉलेज क्लस्टर के लिए आधिकारिक मंजूरी दी गई है। सरकार अपने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यकाल के माध्यम से अब आधिकारिक तौर पर पुणे नॉलेज क्लस्टर को मंजूरी दे दी गई है। इसका लक्ष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता के विभिन्न क्षेत्रों में और पुणे के आसपास के क्षेत्रों को उच्च स्तर की विशेषज्ञों वाले संगठनों को जोड़ना है। 121 पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं मेडल फॉर एक्सीलेंस। 121 पुलिसकर्मियों को वर्ष 2020 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया गया है। मेडल फॉर एक्सीलेंस इन्वेस्टिगेशन से 121 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। इनमें से 15 प्राप्तकर्ताओं केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब CBI के, 10 प्रत्येक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस के, 8 उत्तर प्रदेश पुलिस के और 7 प्रत्येक केरल और पश्चिम बंगाल पुलिस से हैं। DAC ने खरीद प्रस्ताव को दे दी है मंजूरी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट सहित 8,722 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। DAC ने भारतीय वायुसेना, DAC क्या है? रक्षा अधिग्रहण परिषद, वायुसेना के आधारभूत प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए HAL से बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीद को मंजूरी दे दी है। सर्टिफिकेशन के बाद 70 बेसिक ट्रेनर विमान HAL से खरीदे जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल माई सीरीज क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।